प्लीज आप मुझे डांटना चाहते हैं तो डांट लीजिए, पर दुनिया की हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती अनु। अब चुपचाप खड़े रहो और सुनो जेठ जी क्या कहना चाहते हैं। बताइए भैया क्या बात है? बताइए वाली बात ही खत्म हो गई है चंद्र। जो होनी थी वो हो चुकी है। हमने तो तुम सबको यहाँ पर तुम्हारी अमानत वापस लौटाने के लिए बुलाया है। तुम सबकी बैंक पासबुक्स और एटीएम कार्ड्स ये सब लौटाना चाहते हैं। पहले टीम में एक कैप्टन होता था जो सबकी जिम्मेदारी उठाता था। 11 कप्तानों के साथ टीम नहीं चल सकती, इसलिए अब इस टीम की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। तुम लोगों की आज तक की कमाई, खर्चा, हिसाब किताब सब इसमें है। आज से तुम्हारा पैसा, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा समय। घर के बड़े नौकरी से रिटायर होते थे, जिम्मेदारी से नहीं। लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि एक उम्र के बाद जिम्मेदारी से भी रिटायर हो जाना चाहिए। तुम सब लोग बहुत समझदार हो, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे अलावा कोई भी पासबुक्स को अपडेट नहीं करवाता था। अब तो सब अन्नू की तरह नेट बैंकिंग करते हैं। इसलिए ये पासबुक्स, एटीएम कार्ड और हम अब किसी काम के नहीं। बस यही कहना चाहते थे। भैया 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 हमने 35 साल रेलवे में नौकरी की और इन 35 सालों में एक बार भी बैंक नहीं गए, और अब आप चाहते हैं कि हम बैंक जाएं? भैया आपने हमारी आदतें बिगाड़ी है, अब ये जिम्मा हम पर क्यों सौंप रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। अब हम दे रहे हैं, ले लो, वरना हमारे बाद तुम्हें हमारी अलमारी से लेना पड़ेगा। भैया जिसका पैसा है उसी के हाथ में होना चाहिए ना। पर भैया हमको चाहिए ही नहीं तो आप क्यों दे रहे हैं? हम अपनी पासबुक नहीं लेंगे। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है चंद्रू। सही तो कह रहे हैं, नहीं चाहिए हमें ये पासबुक वगैरह कुछ नहीं चाहिए। भैया हम बैंक में काम करते हैं और उसी बैंक में हमारा खाता भी है, पर आज तक हमारी पासबुक हमेशा आप ही ने अपडेट करवाई है और इसके आगे भी आप ही करवाएंगे। जेठ जी, आज तक जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा। बेटा, इस घर में पहले हमारे सारे फैसले माने जाते थे। अब वो परंपरा टूट गई है ना, तो इसे भी टूट जाने दो। वो परंपरा जिसने तोड़ी वो जाने, पर हम बस इतना जानते हैं कि ये घर जैसे चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। भैया गोलू ठीक कह रहा है, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं भैया, और जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। माँ बाबूजी ने आपके भरोसे हम सबको छोड़ा था, और आज आप ही परिवार को अलग कर रहे हैं। क्यों? आज ये पापा थक गया है गोली। नहीं, अब हम रिटायर होना चाहते, हमें रिटायर होने दो। युग, बेटा तुम्हारी पासबुक। मन तो नहीं है पापा, पर आज तक ना आपकी बात कभी टाली है और ना ही टालूंगा। ये पासबुक मैं कभी यूज नहीं करूंगा, ऐसे ही कबर्ड में पड़ी रहेगी जैसे ये कभी थी नहीं। तुम्हारी मर्जी।
अनु, ये तुम्हारी पासबुक। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें पुरानी बातें और पुरानी यादों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी, तुम्हारी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, और मुझे लगा था कि तुम्हारे खर्चे, तुम्हारा हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तुम हमसे ज्यादा समझदार हो गए हो, अपना हिसाब हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे हो। ये पासबुक तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन इसे उस जमाने की यादगार समझ कर रख लो जब तुम्हें अपने बड़े पापा पर भरोसा था। लो। क्या हुआ? आज हमारा प्रैक्टिकल बेटा रो रहा है? पहले सबको रुलाता है, फिर खुद रोता है। नहीं सरगम, गलती अन्नू की नहीं है, गलती हमारी है जो हमने इसके लिए फैसला लिया। अन्नू को अपने जीवन और जीवन के पूरे निर्णय का अधिकार है। हमें हक है फैसला लेने का, लेकिन हम उसे थोप नहीं सकते। भैया, फैसला गलत हो तो थोपा जाता है। आपने तो आज तक कोई गलत फैसला लिया ही नहीं है, और ना कभी ले सकते हैं। क्योंकि इस घर में सब आंख बंद करके आपकी बात मानते हैं। भैया, हमें याद है कॉलेज में आपने हमें दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पे जाने से रोक दिया था। हमने आपको पूछा नहीं था क्यों, हमें आज तक नहीं पता क्यों, पर हमने आपकी बात मानी थी। गोलू, जब छवि तुमसे कॉलेज ट्रिप पे जाने के लिए कहेगी ना, तुम हाँ कहो या ना कहो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तब पता लगेगा कि हमने ना क्यों कही थी। अभी तक ये परिवार एक बस की तरह था और हम इस बस के ड्राइवर थे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम हर एक की लाइफ का स्टीयरिंग उन्हें वापस देना चाहते हैं। सुनंदा जी, आज पता लगा कि 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम लोग तो आज के 2000 का नया नोट हो, नया जमाना। ऐसा मत कीजिए पापा जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अनाथ हो रहे हैं। औरों का मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आपके गाइडेंस के बिना हम सबकी लाइफ बिखर जाएगी। नीति बेटा, हमने देखा है परेशानियों में बेटे बिखर जाते हैं और बेटियां निखर जाती हैं। फिर ये तो छोटी सी परेशानी है, 2 दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हमें ऐसी आदत नहीं डालनी है भैया। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या चाहते हैं आप? हम घर छोड़ के चले जाएं? क्योंकि ऐसे तो हम यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हम। हमें ऐसे लगेगा कि हम किसी और के घर में रह रहे। बोली, हम तो कुछ नहीं कहा। खबरदार, अगर तूने अगली बार कहा हम घर छोड़ के चले जाएंगे, एक कान के नीचे लगाएंगे। हमें क्यों डांट रही है आप? कहिए ना अपने पति से कुछ, ये कितना गलत कर रहे हैं। कहाँ सुनते हैं तो भैया, हम कहाँ सुनते हैं? वो तो बस अन्नू के बात है। प्लीज बड़े पापा, मुझे इतनी सजा मत दीजिए। आप मुझे जो सबक सिखाना चाहते थे वो मैं सीख चुका हूं। आप जो बोलेंगे, जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं वो मानूंगा। जिस बात के लिए तुम मन से तैयार नहीं हो बेटा, वो बात तुम्हें करने के लिए कैसे कहते? जरूरी नहीं ना बड़े पापा कि जो बात पसंद हो वो सही हो, जो बात ना पसंद हो वो गलत। आपने आज तक जो भी फैसले लिए हैं सारे सही। आज भी आप जो फैसला लेंगे वो सही होगा। गलती होगी बड़े पापा।
जो मैंने आपके फैसले को गलत समझा, और मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहता हूँ बड़े बाबू। आपने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया ना, तो मैं यूएस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ही घर में अजनबी बन के नहीं रह सकता बड़े पापा। अन्नू, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा बेटा। लेकिन उसके बाद से सब कुछ गलत ही तो हो रहा है ना बड़े पापा। मैं इस टीम में रहना चाहता हूँ, लेकिन एक 12th मैन बन के नहीं रह सकता। मैं अपने परिवार के आंखों में नाराजगी नहीं देख सकता। अपने बड़े पापा के आंखों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख सकता। इसलिए आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और ये फैसला मैं इमोशनली नहीं ले रहा बड़े पापा, ये फैसला मैं अपने होशो हवास में सोच समझ के ले रहा हूं। इसीलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बेटा, वादे हमेशा विश्वास पर होते हैं, दबाव या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से नहीं। तुम्हारा जीवन, मेरा जीवन आप में, आप सब, मेरी फैमिली। मैं कल से यही सोच रहा हूं बड़े पापा, और मेरा लॉजिकल ब्रेन भी मुझे यही कह रहा है कि मेरे पास लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लेने का कोई बड़ा तजुर्बा नहीं है। और मैंने शादियों पे डेटा रिसर्च किया है, जब बड़े फैसला लेते हैं तो चीजें सक्सेसफुल होने का 20% ज्यादा चांस होता है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, तो मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है। और अरेंज मैरिज में बड़ों की राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये फैसला दबाव में नहीं ले रहा, लेकिन इस विश्वास के साथ ले रहा हूं कि मेरे बड़े मेरे लिए जो फैसला लेंगे वो मेरे लिए सिर्फ सही ही होगा। पर एक बात और बड़े पापा, बड़ों का डिसीजन सही होने का चांस 20% ज्यादा है, और गलत होने का चांस भी होता है। मैं साइंटिस्ट हूं, और मैंने वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी और बेस्ट किताबी थियरीज को रियल लाइफ में पूरी तरह से फेल होते हुए देखा है। तो मेरा ये एक सवाल है आपसे और आप सबसे कि अगर मेरे और उस लड़की के बीच कुछ भी सही नहीं हुआ और हमें अलग होना पड़ा, तो क्या ये परिवार मेरा साथ देगा? अन्नू, ऐसा मनहूस बात काहे कर रहे हो बिटवा? और ये तू क्या कह रहा है? अगर तुम दोनों की ना बनी तो तू गुनगुन को छोड़ देगा, अलग हो जाएगा? हाँ। एनीथिंग, जाओ जरा चप्पल लेकर आओ तो वैज्ञानिक बाबू का विज्ञान निकालते हैं हम। शादी है, चलाने से चलती है, रिश्ता है, निभाना पड़ता है। इसी भावना के साथ शुरू करोगे तो कैसे चलेगा? हमारा अन्नू प्रैक्टिकल लड़का है, ये सारी संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहता है। हमारे चप्पल के लिए भी तैयार रहने दीजिए इसे। अरे सुनंदा जी क्यों गुस्सा हो रही हैं? इसकी शर्त को मत देखिए, तो का टीवी देखे, इसके विश्वास को देखिए। ये हमारे निर्णय पे जो विश्वास कर रहा है उसको देखिए। आप सब लोग भी उस पर विश्वास कीजिए। जेठ जी, हम सबको पूरा विश्वास है। सबको विश्वास है कि ये निर्णय सही है, तो ये शादी जरूर चलेगी। तो फिर ये चाहे कोई भी शर्तें रख ले, क्या फर्क पड़ता है? जीत सदा विश्वास की होती है, और जीत विश्वास की होगी। पर शर्त ये नहीं है कि हम अलग होंगे। शर्त ये है कि अगर हम अलग होंगे तो क्या ये फैमिली मेरा साथ देगी? तो कभी गलती से भी मुझसे ये मत कहिएगा कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे, क्या मुझे अपने आप से दूर कर देंगे।
बेटा, पेड़ से कभी डाली दूर हुई है? हैं? चल अब मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।